सबसे पहले तो जितने मेरे युवा साथी या मेरे बुजुर्ग हैं सबको मेरी राम राम। और मैं आज खास करके काला और बिट्टू भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करी और इतने अपने युवा साथियों को यहाँ इकट्ठा करने का जो प्रयास किया वो काफी सराहनीय है। और आप सभी इतनी सर्दी में अपने भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए अपनी हर आदमी की मेहनत होती है, क्योंकि हर आदमी आप उस चीज के पात्र हैं जो आपने किया है। क्योंकि आज के समय भाई कई आदमी तो छोड़ने तो लगना उचित नहीं समझते, और आप लोग मोटरसाइकिल पे इतनी दूर तक पहले तुमसे सुबह वक्त तक खड़े भी होगे, फिर अपना भाईचारा इकट्ठा करके रोड में पहुंचे तो बड़ा अच्छा लग गया। और यह हौसले की बात है, जैसे कि भाई साहब ने कहा यो आपका हौसला था, यो आपका हौसला वहां से लेके यहाँ तक रहा है। अब आने वाला समय क्या है, अपने हौसले के साथ में अपना कर्तव्य भी देखना है, अपनी पहचान भी देखनी है, अपनी आत्मा में जो अच्छाई है वो भी देखनी है, वो बाहर भी लेके आनी है। क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है। अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पंचायती हैं, जो हमारे चौधरी हैं, उनका समय धीरे धीरे जाने लग रहा है। आने वाले समय में जितने भी पंचायती होंगे वो आप समझ निकलेंगे और आप समझ बनेंगे। तो आप इसलिए सब में कह रहे थे बोलने के लिए हर आदमी आगे हुआ। कोई बात मैं भी कदे बोलने को नहीं जानू था, हमने भी धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच में से बोलना सीखा है। क्योंकि गुचाटी हिमाचल लोगों से भी बोलना कैसे, उसको दूर करके अपने बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो गलत ना बोलो, अच्छा कम बोलो के बाद होगी, लेकिन बोलो तो बोलना जरूरी। आज नहीं बोलोगे तो 2 साल 5 साल बाद से तो जरूर तो समय की अपना आप लोग पंचायती बनोगे, या ऊपर चढ़ती जाएगी और जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। तो अपना आप समाज के लिए भी, गांव के लिए भी और अपने हल्के और प्रदेश के लिए भी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज हमने नहीं पता था कि हमारे प्रदेश में किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा, लेकिन आज वो ले गया। क्योंकि हमारे अंदर हर आदमी के, हर बच्चे के, हर औरत के एक भावना ही बन गई है कि जब हमारे भाई पंजाब तक खड़े होकर दिल्ली तक पहुंच गए तो हमें क्या हरियाणा में रहते और दिल्ली नहीं जा सकते। तो ये भावना है, वो ये भावना है। आप लोग जब आगे कराओगे, जब लोग आगे बातचीत करोगे, अपनी बात दूसरे भाईचारा में समझाओगे, जब जाके आगे चलोगे तो मेरी जितने भी भाई आ रहे हैं, जितने भाई भी एक्टिव हैं, तो सारे भाइयों ने एक तो मैं उदाहरण में होता दे हूँ सामाजिक जन कल्याण समिति, या अपन सिर्फ आप जैसे भाइयों के लिए तैयार करी है। जो भाई समाज के लिए कुछ करना चाहे है, समाज में जोड़ के रखना चाहो है, समाज में भाईचारा बढ़ाना चाहो है, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहो है, और जहाँ भी जन कल्याण की बात आवे तो हमारी सामाजिक जन हित कल्याण समिति का हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर इंसान के सुख दुख में भागीदार बने, ये हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से अपील करूंगा, जितने भी भाई हो सके सामाजिक जन हित कल्याण समिति से जुड़ने का काम करें। क्योंकि आपके कैथल जिला में जल्द से जल्द हम सामाजिक जन हित कल्याण समिति की इकाई खड़ी करने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऐसे युवा साथी जो और हमारे बुजुर्ग जो हमारे से कंधा मिलाकर हमारी सोच के साथ आगे चलना है, हम उनको ये जिम्मेवारी दें। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग एक बार एक्टिव होकर दिखाओ कि हमने भी यहाँ जितना भी हमारा शीघ्र नेतृत्व है, जैसे कि प्रदेश की जिम्मेवारी भाई विनोद कुमार मोदी जी हैं, तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा ही ना सोचना पड़ रहा है कौन सा पद किसने दिया, ताकि किसी ने पद देने के बाद में ऐसा नहीं हो कि हम ठगे जावा। क्योंकि पद उन्हें आदमी को दिए जाते हैं जो आदमी काम करने में कार्यरत हो, काम करने की क्षमता रखता हो और जिसका जमीर हो। क्योंकि बिना जमीर वाला आदमी तो भाई अपने गलत से खेड़ा भी ना हो, स्पष्ट सीधी बात का आग्रह। तो जिन आदमियों में जमीर है, जो अपने समाज के लिए मरण मारण तक तैयार है, उन आदमियों के हमेशा जरूरत रहेगी। आज यह जमीर वाली बात हमारा गलत दिल्ली हो रही है, मोदी भी हमारा जमीर ने चेक करने लग गया है, भाई इनका जमीर रह रहा है नहीं रह रहा है। क्योंकि आप सब ने पता 2016 में 17 में भाजपा सरकार ने हमारे युवाओं से लेके बुजुर्गों तक का हौसला ऐसे धराशायी कर दिया
जो आज जाके हमने सांस में सांस आया, यानी आप सब ने पता 7 महीने हो गए मैंने पूरा प्रदेश में घूमते हुए। आप वर्गे भाइयों का हौसला देख के जितना भी बंदा गया है उसका अपना आप में संतुष्टि मिला है। भाई हम भाईचारा बीच में जाओ, हमारे तो देख के जो भाइयों का हौसला बने तो हमें चलना। और नहीं आप सब ने भी रहा भाई भाजपा ने हमारी कमर तोड़ने खातर बहुत कंडे अपनाए हैं और अपनाने भी लग रही है, जिसका खामियाजा आप सबके सामने भुगतन लग रहा है। और नेचुरल डेथ की सजा आज तक का किसी आंदोलन में को नहीं हुई, और बिना सबूत और बिना गवाही तो जमाए को नहीं हुई। तुम्हारा तो क्यों लग रही है भाई, ये समझने की चीज है। आज सभी भाइयों से एक ही अपील करा है, खास करके आप सामाजिक कल्याण समिति के साथ खड़े होने का काम करो, तो उससे भी ज्यादा आप अपने किसान भाइयों के लिए खड़े होने का काम करो। जिस भाई पे गांव में अपने गांव में तू जिम्मेवारी ला के मैं दूध इकट्ठा कर दूंगा दे भाई दिल्ली को चाहूंगा मैं चून इकट्ठा कर दूंगा, मैं गांव या घर घर जाके मैंने संदेशा देना मैं कैश हूँ, उसके क्यों हर आदमी उसके दिल्ली नहीं जा सकता। लेकिन जो भाई दिल्ली नहीं जा सकते तो वो यहाँ रह के भी जिम्मेवारी निभा सके, लोगों को जागरूक भी कर सके हैं, नए आदमियों ने यहाँ से भेजने का काम भी कर सके हैं। क्योंकि लड़ाई फिलहाल सरकार के लिए लंबी है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी आखिरी लड़ाई है, और आखिरी लड़ाई बड़े उसके साथ और बड़े जोशीले स्वभाव के साथ हमने लड़नी है। भाई साहब वाली बात है, ना तो हमने उसको कम होने देना है और ना अपने जोश को ठंडा होने देना है। अगर जोश रखा तो फिर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जोश में कई प्रकार आदमी अपने देहाती बात में जोश में रोश को बैठा है, तो हम लोग उस खोने नहीं है। यही सरकारें चाहती है, यही राजनीति चाहती है कि हम अपना होश खोए। हमने होश न खोने के साथ साथ में अपने काफिले को, अपने भाईचारे को, आज हमारे गांव से ये लगाव की 10 ट्रेन जा रही है, तो हमने वो घटने नहीं देना है। हमने उनको आने वाले समय में बढ़ाना है, ताकि इन राजनीतिक लोगों को ये पता चल सके कि आज हमारे बुजुर्गों के साथ में हमारी पूरी युवा ताकत खड़ी है। और आप सब ये याद रखना, अगर उधर हमारा पूरा युवा भाईचारा रोड पाया गया तो सरकार चाहे कितनी बड़ी और चाहे कितने बड़े चौधरी और चाहे कितने कमंडी लोग हो, जो गुना पड़े ही पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अगर देखी जाए तो युवा की है। तो आप लोग अपनी ताकत को पहचाने और अपने व्यक्तित्व को पहचाने। अगर खुद की पहचान हमने कर ली, आज नहीं करोगे तो भाई 10 साल 5-6 बालक गाभरू हो जाएंगे, लाठी देके करा लेंगे, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा इन चीजों का। आज खुद एक्टिव हो के अपनी पहचान खुद दिखाओगे हमें, हाँ और हमें रवांगे, उन्हें चीजा फायदा नहीं, देश में मैं जीने का भी फायदा नहीं है। और तो वह बात है, इसे आपने भी आपा गाँव में घने देख लिए, जिसने घर पे लेके खेत का बेरा है यार, फिर डांगरे बनना आए तो फिर मनस की सुनने क्यों पैदा करी। अगर मनस सुनने में आए हो तो फिर कुछ ऐसा करके जाओ क्या अपना समाज, देश, गांव सदा के लिए याद रखे ना भाई फलाना लड़का था जिसने इतना किया है। और जितने भी हमारे देश में महात्माएं हुए हैं उन सब का इतिहास उठा के देख लो। अगर कोई आदमी कर्म करेगा तो उसका फल उसने मिलेगा, और वो इसे जन्म में मिला है। अगर आज मैं आप सबके बीच में खड़ा हूँ, मन्ना अपने समाज के लिए बलिदान करे, तो आप लोग मेरा मान सम्मान इज्जत करो, नहीं तो भाई कौन करेगा बताओ, करेगा भाई। तो फिर ये चीज है, ये चीज हर आदमी ने करना पड़ेगा। मेरा अकेले करने से या भाई साहब का अकेले करने से, आपका अकेले करने से काम नहीं चलेगा। वो कहा अगर हमने भगत सिंह की जरूरत है, लेकिन ये वो कहा अगर पड़ोसियां को जो मारे नहीं, हमने मारे जरूरत नहीं है, नहीं भूखे मर जाएंगे भाई, उजड़ रहे हैं पल्ले मारा कि मेरी नौकरी मारे नहीं छोड़ दे। अगर हमारा भगत सिंह नहीं मारा के खातर से हमें खुद खड़े होकर लड़े नहीं सकते, तो फिर हमने कोई देवे भी कौन नहीं। तो अब दो बात रह रही है, खड़े हो, जमीर जगाओ, अपना आपने पहचानो और आगे आओ। इतना आगे नहीं आओगे, इतना हमने कोई नहीं पूछे नुए तो राजनीति फद्दू बनाए जाएंगे, नुए जो बिकन वाले चौधरी हैं लगातार उड़ा जाए जाएंगे, हमने करके भाषण दे के फिर उड़े बेच के सरकार तरह अपना गोश पक्की करेंगे, चलते रहेंगे। इतना खुद की ताकत पहचान कर खुद आगे नहीं आओगे, इतना हमें सिर्फ ठगाया जाओगा, लूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, छीटा जाएगा। अगर इन सभी चीजों से बचना है और हमारे समाज के साथ
हमारे पूरे प्रदेश और देश का गौरव वापिस लौटाना है तो अपना आप की ताकत पहचान लो, उससे बढ़िया हमारे पे किले को नहीं। और जितने भी भाई आड़ आए हैं और जितने भाइयों ने ज़्यादा खड़े होकर टाइम दिया है, मैं सभी को फिर से धन्यवाद बोलूँगा। और जितने भाई मेहनती हैं जिन करी इन और कहूँगा भाई उसके इस मेहनत को 10 गुना बढ़ाने का काम करो, क्योंकि ये चीज़ें कड़ी दर कड़ी बढ़िया करें। फिर से सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम।